बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज चारों युगों में है वो। हनुमान जी के बिना तो प्रभु श्री राम जी के विजय की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बस यह बात कहकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। जहां भी कोई राम जी का नाम लेगा वह हनुमान जी चौकन्ने होकर के बैठ जाएंगे। अपने दैनिक वातावरण में एक दूसरे से राम राम बोला करें। प्रातः आप जागें तो 21 बार राम राम बोलिए। राम 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 एक बार में 6 नाम उच्चारण हो तो 21 बार जब यह नाम आप लेंगे तो 125 नाम से ज्यादा उसी समय हो जाएंगे। गुरु मंत्र भले ही आपको कोई भी मंत्र मिलाए, लेकिन प्रातः काल जब आप बिस्तरा छोड़ें तो भगवान राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तर छोड़िए, क्योंकि राम जी ने वरदान दिया है हनुमान को, जो मेरे नाम का उच्चारण करेगा हनुमान उस भक्त के लिए कवच बन करके खड़ा रहेगा। यदि हनुमान जी का सानिध्य आप चाहते हैं तो राम जी का नाम लीजिए। हनुमान जी को राम रक्षा स्तोत्र बहुत प्रिय है। चित्रकूट में हनुमत धारा पर वो आज भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। हनुमान जी जहां भी वो रहते हैं वो पाठ करते हैं। कथा इस प्रकार से, काशी के एक नरेश हुए जिनका नाम था सुकंठ, और राम जी के वो बहुत बड़े भगत थे। प्रभु श्री राम जी जब वनवास के लिए चले गए तो राजा टूट गया, बिल्कुल आंखें फोड़ ली रो रो करके। इतना बड़ा भगत था वो राम जी का सुकंठ, काशी नरेश। जब प्रभु श्री राम जी का वनवास पूरा हो गया और उसको पता लगा कि राम जी आए हैं, तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए सुकंठ काशी से अयोध्या की तरफ चले। मन में ये सिरा दे चेंज करते बड़ा सिरा दे जय सिरा दे। तो मन में वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि भगवान के दर्शन करूंगा जीवन आनंदोत मग्न हो जाएगा। और वो राम का दर्शन करने के लिए चले तो रास्ते में श्री, तो ये चेंज कर दे भाई, मान दे, ये चेंज कर दे। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल तो सुकंठ जैसी अवध के लिए आना हुआ उनका रास्ते में, तो श्री देवसी नारद जी मिल गए। और नारद जी जहाँ मिले वहाँ तो कुछ विशेष ही होना है। सुकंठ राजा ने देवसी नारद जी के चरण स्पर्श किए, चरण छुए। मैं एक बात निवेदन करूंगा, बड़ों के पांव क्यों छुए जाते हैं? बड़ों के चरण स्पर्श हम क्यों करते हैं? जब कोई पूज्य हमसे सीनियर श्रेष्ठ
कोई वृद्ध हमारे सन्मुख चल करके आता है तो उसको देखते ही हमारे प्राण ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। मैंने परसों एक वीडियो भी डाली है। हमारे प्राण ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जब उनको हम चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें हमें बंधन करते हैं, उनके सामने जब हम झुक जाते हैं तब कहीं हमारे प्राण स्थिर हो पाते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत स्वस्थ रखने के लिए हमें बड़ों का चरण वंदन, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से एक नए भाग्य का तो सृजन होता ही है। प्रणाम करने से एक अंतर में एक नवीन विचार जागते हैं। इसलिए परंपरा अनादिकाल से चलती हुई आ रही है। प्रभु राम को देखिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, भगवान सुबह ही जागते हैं, सब बड़े बूढ़ों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और देखिए आप श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब जब हस्तिनापुर में चल करके आए तो उन्होंने युधिष्ठिर और भीम के हमेशा चरण छुए, अर्जुन को गले से मिले, नकुल और सहदेव के ऊपर उन्होंने बड़ा दुलार किया। क्यों? नकुल सहदेव छोटे हैं, छोटों को दुलार किया जाता है, बराबर वालों को गले मिला जाता है और बड़ों के चरण छुए जाते हैं। भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भीम और युधिष्ठिर के चरण छुए बिना वो कभी चूके नहीं कभी। तो देवसी नारद जी के चरण स्पर्श किए गए, चरण छुए गए। नारद जी ने पूछा सुकंठ को, राजा कहाँ जा रहे? सुकंठ ने कहा, गुरुजी 14 वर्ष के वनवास के बाद में भगवान वापस आए हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए जाऊंगा, उनके चरण छूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। नारद जी ने कहा, कौन कौन के चरण छूओगे? कहा भगवान के चरण छूंगा। कहा वहां गुरुजी बैठे होंगे वशिष्ठ, का उनके नहीं छूओगे? कहा उनके जरूर छूंगा। कहा मैया जी के? बिल्कुल उनके चरण छू करके मैं स्पर्श करूंगा, उनके चरण, उनका आशीर्वाद लूंगा। तो वहां पर श्री विश्वामित्र जी भी तो बैठे होंगे, क्या उनके चरण नहीं छूओगे? सुकंठ ने कहा उनके तो चरण सबसे पहले ही छूंगा। कहा क्यों? क्यों क्रोधी महात्मा है। नारद जी ने कहा सबके चरण छूना पर विश्वामित्र जी के पांव मत छूना। नारद बोले। सुकंठ ने कहा ऐसा क्यों? देवसी नारद जी ने कहा बड़ों के आगे किंतु परंतु जैसे शब्द नहीं लगाते, बोल दिया उनके पांव न छूना। सुकंठ ने कहा ठीक है। सुकंठ प्रभु राम के दरबार में पहुंचे, भीड़ लगी थी, बहुत महात्मा बैठे हुए थे। सुकंठ ने सबको प्रणाम किया। उसी पंक्ति में जहां श्री विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, राजा सुकंठ उन्हें पीठ दे करके यूं निकल गया। तो विश्वामित्र को तो बहुत बुरा लगा। श्री विश्वामित्र जी खड़े हो गए, कहा राघव अब हम द्वारा से तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, क्योंकि इस दरबार में हमारा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा गुरुदेव आपका अपमान? ऐसी ताकत है किसकी जो आपका अपमान करे? कहा राम मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव विश्वामित्र का जिस किसी ने भी अपमान किया है, वो रात्रि का सूर्य अस्त होने से पहले वह अपने प्राण छोड़ देगा, मैं उसके प्राण ले लूंगा, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी ने प्रतिज्ञा की। अपमान किसने किया? कहा काशी नरेश सुकंठ ने किया। ये सूचना जब मिली सुकंठ को तो वो तो थर थर कांपने लगा। अब वो नारद जी को ढूंढने लगा कि नारद जी ने आग लगाई, मेरे गए प्राण। अब ढूंढने लगा। वैसे नारद जी बिना ढूंढे मिल जाते थे, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो बड़ा परेशान था। वो नारद जी मिल ही गए, खूब रोया, आंख में आंसू। कहा गुरुदेव आपने मुझे ऐसा बहका दिया, मैंने श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर डाली है, रात्रि से सूर्यास्त होने से पहले वो मेरे प्राण ले लेंगे, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा बच्चू सबको मरना है, सबको ही मरना है, तो तू भी मर जाना, क्या बात है? कहा गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, उपाय बताइए, मेरे प्राण कैसे बच सकते हैं? देव श्री नारद जी ने कहा एक ही बस इसका उपाय है, हनुमान जी की मां अंजना के पास जाइए। यदि तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद मां अंजना ने दे दिया तो प्रभु राम भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते। माताओं के आशीर्वाद की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये दौड़ता हुआ मां अंजना के पास जा रहा था। इधर प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान बहुत दिन हो गए तो माता से मिलने को नहीं गए, हमारा आदेश है एक बार मां के दर्शन करके आओ। तो इधर से श्री हनुमान जी पहुंचे, उधर चरणों में गिर पड़ा सुकंठ। मैया ने सिर पर हाथ रखा, कहा वत्स चिरंजीवी भव,
लंबी लंबी आयु जियो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तब सुकंठ ने कहा, माँ मौत सामने नाच रही है, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा होने के लिए जा रहा है। शाम का सूर्यास्त होगा, उससे पहले प्रभु राम मेरे प्राण ले लेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है। माँ अंजनी की आंख में आंसू आ गए। कहा, मेरे वचन की लाज कौन रखेगा। अब इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने हनुमान को कंठ लगाया। कहा, हनुमान कैसे हो। हनुमान ने कहा, माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ तुमको सुस्त उदास दिखाई दे रही हो। अंजनी माता ने कहा, पुत्र मैं उदास हूँ। कहा, हुआ क्या। पहले तो तू वचन दे, तू करने में समर्थ है, तो क्या मेरे वचन को तू निभाएगा। हनुमान जी ने कहा, हे माँ प्राण की आहुति डाल करके भी यदि तेरे वचन को निभाया जाएगा तो मैं निभाऊंगा, बस तू आदेश कर दे, आज्ञा कर दे। अंजनी रो पड़ी और कहने लगी, पुत्र हनुमान ये सुकंठ बहुत भला है, बहुत सीधा है, काशी नरेश है, विश्वनाथ का ये परम भक्त है, राम का बहुत परम भक्त है। तो ऐसा कारण बन गया है, राम जी ने सौगंध खाई है इसके प्राण लेने के लिए, और मैंने कसम खाई है अपने हनुमान की इसके प्राण रक्षा के लिए। तो ये वचन तुमको पूरा करना होगा, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, राम का बाण इसको मार ना पाए। हे हनुमान तुम्हें ये वचन देना है, तुम्हें इस सुकंठ की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने कहा, माँ संजीवनी लेने के लिए गया तब भी इतना कठिन काम नहीं था जितना कि तूने कठिन काम बता दिया। ये तेरे आशीर्वाद से ही हो सकता है। चरणों में प्रणाम करके हनुमान सुकंठ को लेकर के चले और अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी ने कहा, मौत मडरा रही है, मेरी बात मान लो तो बचाव हो भी सकता है। क्या करना है, चलो सरयू के पानी में उतरते। सरयू के पानी में सुकंठ को उतारा और कहा, राम धुन शुरू कर दो, कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा सुकंठ नाच नाच के कीर्तन करने लगा। हनुमान जी इतने में खिसक लिए। बजरंगबली हनुमंत लाल जी सीधे प्रभु राम के पास पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान को उठाया और कहा, हनुमान अपनी मैया से मिलने को नहीं गए। कहा, प्रभु माँ से ही मिल के आ रहा हूं। इतनी जल्दी कैसे आ गए। कहा, मन नहीं लगा इसलिए आ गया। भगवान आज मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मुझे आप दे देंगे। राम जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु राम रो पड़े। और सुनिए, देने में आदमी कितना उदार होना चाहिए। प्रभु राम रो रो करके कहते, हनुमान जिस दिन मेरी राजगद्दी हुई थी उस दिन भी मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना कि मैं आज प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि आज मेरे हनुमान ने कुछ मांगने के लिए मुंह तो खोला। मैं रोज यही सोचता रहता था, हनुमान ने मेरी इतनी सेवा की है, क्या हनुमान कभी मुझसे कुछ मांग पाएगा। आज मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मांगने के लिए अपना मुंह खोला। हनुमान जो तुम मांगोगे राम से आज तुम वही पाओगे, मांग लो क्या चाहिए। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। सरकार के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान मुझे आज आपसे 2 वरदान चाहिए। पहले वरदान में तो मुझे यह मांगे दे दो, जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करे तुम्हारा पुत्र हनुमान उस भगत के लिए कवच बन करके खड़ा हो जाए, उसका संग मैं कभी ना छोड़ूं, जो आपके नाम का उच्चारण करे, जो आपको भजे, उस स्थान को मैं छोड़ करके कभी भी ना जाऊं, उसकी रक्षा में डटा रहूं, उसका बाल बांका नहीं होने दूं। ये मुझे मांगे आप दे दीजिए। राम जी ने कहा, हनुमान वचन तो मैंने दिया, जो मेरा नाम लेगा तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा कवच के रूप में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तूने मांगा तो सही लेकिन अपने लिए तो तूने कुछ मांगा ही नहीं। हनुमान साधु हैं, संत हैं, साधुओं के रखवारे हैं। वो जो महापुरुषों की जिंदगी जीते हैं वो कभी अपने लिए तो मांगते ही नहीं, क्योंकि परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, उनका तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है, उनकी अपनी कोई
ऐसी मांग नहीं होती। उनका जीवन, उनकी जिंदगी ही दूसरों के लिए होती है। हनुमान संतुष्टि नहीं मिली, दूसरे वरदान में कुछ अपने लिए मांग लेना तो मुझे खुशी होगी। हनुमान जी ने दूसरे वरदान में क्या मांगा? हनुमान जी कहते हैं कि भगवान पहला वरदान आपने दिया, सुनिए, दूसरे वरदान में मुझे आपसे जो चाहत है, आपसे जो मांग है वो ये है कि भगवान जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे उसके प्राण आपका बाण भी न ले पाए, ये मांगे देंगे। आपका अमोघ बाण है, आपने बाण छोड़ दिया तो 3 लोक 14 भुवन में कोई बच नहीं सकता, ये सबको पता है। लेकिन भगवान आपसे मांग मेरी इतनी सी है, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, हनुमान जी कहते हैं, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, आपके नाम का कीर्तन कर रहा हो, आपका बाण भी उसके प्राण ना ले पाए तो और तो कौन प्राण उसके ले लेगा, ये मांगे दे दीजिएगा। राम जी तो अपना वचन ही भूल गए कि मैंने विश्वामित्र को क्या बोला है। उन्होंने कहा बेटा ये भी वरदान, ये भी वचन मैंने दिया। बस प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी वहां से चले, सीधे सरयू के जल में उतर गए और कहा बच्चों काम बन गया। और तो तालियां बजा बजा करके भगवान का कीर्तन कर बोल दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं और सुकंठ बड़ी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, पानी के अंदर ही नाच रहा है आनंद के साथ। इधर संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ जाने वाला था, अभी डूबा नहीं था पर तैयारी थी। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम अपना वचन भूल गए, तुमने कहा था कि मैं सुकंठ के प्राण ले लूंगा जिसने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन अभी तक तो तुमने प्राण लिए नहीं। उतने में ही प्रभु श्री राम जी को आवेश आया, उन्होंने तरकस का बाण निकाला, प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण चला सुकंठ राजा की तरफ, लेकिन वो तो वचन दे चुके थे जो राम का नाम लेगा उसको मेरा बाण छू भी नहीं पाएगा। तो हुआ क्या कि वो बाण सुकंठ की और हनुमान की परिक्रमा करता हुआ प्रभु श्री राम जी के तरकस में ही आके घुस गया। राम जी को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये हुआ तो क्या, ये क्या हुआ, मेरा बाण तो कभी खाली जाता नहीं, ये वापस कैसे आया। प्रभु श्री राम जी ने दूसरा इधर बाण निकाला, इधर हनुमान जी ने कहा कि वरदान बिल्कुल सही है, अभी तक प्रभु राम का नाम लेते रहे, इसमें माता जी का और जोड़ दो, सीता राम सीता राम, सीता राम बोलो सीता राम, बोलो सीता राम बोलो सीता राम, 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 सीता राम बोलो सीता राम। प्रभु श्री राम जी ने फिर द्वारा से बाण निकाला, प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। और अब की बार ये बाण गया तो इतनी जोर से कीर्तन चल रहा था कि बाण सुकंठ को प्रणाम करके वापस लौटा और राम जी के तुड़ीर में वो आकर के समा गया। प्रभु राम विचार में पड़ गए, बात क्या है, इतना आवेश आया। प्रभु श्री राम जी ने तीसरा बाण निकाला और कहा गुरुदेव का अपमान करने वाला 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी छिप जाए,
मुझसे बच नहीं सकता। इतना क्रोध प्रभु को आवेश, और तीसरा बाण पतंजा के ऊपर खींच करके छोड़ने को तैयार हुए, और इतने में ही गुरुदेव वशिष्ठ आ गए सामने। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु आपका अमोघ बाण है, और ऐसा बाण जो निशाना चूकता नहीं है। 2 बाण वापस आए हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई विशेष कारण है। लगता है कि सुकंठ को कोई बचाने वाला है, कोई उसके पास ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बचाए हुए। आपके बाण से वो मरा नहीं। भगवान अभी बाण छोड़ना मत, मैं अभी देख के आता हूं कि कारण है क्या। 3 लोग 14 भवन में कहीं तो वो मिलेगा, मैं देख के आता हूं, तब तक आप बाण मत छोड़ देना। गुरुदेव वशिष्ठ गए। जैसे ही अयोध्या से थोड़ा बाहर निकले तो सरयू के किनारे, सरयू के जल में रामधुन बैठी थी, कीर्तन हो रहा था। हनुमान जी खड़ताल ले लेकर के बड़ी जोर से उछल उछल करके नाच रहे थे। सुकंठ खूब कीर्तन कर रहा था। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे। वशिष्ठ ने कहा, ओह अच्छा अच्छा हनुमान, ये तरकीब तुम्हारी है, ये सब तुमने किया है। इतने में नारद जी वीणा लेके प्रकट हो गए। वशिष्ठ ने कहा, सुनो, ये तरकीब हनुमान की नहीं है, तरकीब नारद की है, ये सब मैंने किया है। वशिष्ठ ने कहा, तुमने क्यों किया? नारद ने कहा कि राम के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन राम के नाम के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। जो राम का नाम लेगा उसके तो प्राण प्रभु राम भी नहीं ले सकते। प्रभु राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके लिए मैंने इन दोनों को माध्यम बनाया। मैं राम के नाम का प्रचार करने के लिए उतरा हूं। इधर हनुमान जी ने कहा कि ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तब तक अपन यहां से चलते हैं। तो हनुमान जी ने संग में लिया सुकंठ को, और सीधे राम जी की सभा में पहुंचे, और सुकंठ को कहा, हनुमान जी ने कहा, देखो गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, क्षमा करने लायक नहीं है, गलती इतनी बड़ी है, लेकिन बाबा तो हमेशा भोले होते हैं, सीधे होते हैं, इनको थोड़ी देर का क्रोध नहीं आता है। विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लो, चरण पकड़ लो, ये हाल ही क्षमा कर देंगे। इतना कहा तो सुकंठ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपका अपमान कर दिया, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो, आप जानो। विश्वामित्र जी की आंख में आंसू टपक करके सुकंठ की पीठ के ऊपर आकर के गिरे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु राम, तुम्हें मेरी सौगंध है, सुकंठ बहुत अच्छा आदमी है, मारना नहीं, अपना बाण उतार दो। तो चढ़ा हुआ बाण उतार दिया। इतने बुद्धिमान श्री हनुमान जी। एक चौपाई बोलिए मेरे साथ, आनंद होगा। कल भी मैंने बुलवाई है और मैं रोज बोलता हूं, ये मानस की चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश
खतरनाक होता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस बेटी की कुंडली में मंगलीक है उसके लिए तुम घर भर देख रहे हो, यदि लड़का बिना मंगलीक है तो भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो, उसके साथ संबंध ना करना। मंगलीक दोष कोख को भरने नहीं देता, संतान का जन्म नहीं होने देता, पति पत्नी में बनने नहीं देता। ये इसकी ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसलिए उसकी पूजा पाठ होती है। बताते हैं कि साबुत मूंग के द्वारा, साबुत मूंग एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक रख दो यूं, फिर पाठ करो, फिर यूं रख दो, फिर पाठ करो, फिर एक रख दो। ऐसे यदि 108 हनुमान चालीसा के पास पाठ हो गए हैं तो उस साबुत मूंग को उसका आटा बनाइए और फिर उसको बेजर के आटे में मिला करके उसकी रोटी बनाइए, उसको चोपड़िए, उसके ऊपर गुड़ और चना रखिए, फिर उसको बंदर को खिलाइए। इससे मंगलिक दोष शांत होता है, समाप्त तो नहीं होता लेकिन शांत होता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में इतना बड़ा प्रभाव है। हनुमान चालीसा 40 दिन में लिखा गया। भगवान महादेव का जो श्राप लगा हुआ है, जिसको कीलक कहते हैं, किला हुआ है, श्राप लगा है, ये सापो ये ग्रंथों को श्राप दे दिया भगवान महादेव ने। एक ऐसा हनुमान चालीसा है जिसके ऊपर श्राप का आज भी कोई प्रभाव नहीं है। बाबा तुलसी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, रामचरितमानस से भी पहले बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा और सबसे लास्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है कवितावली। सबके लास्ट में उन्होंने कवितावली लिखी है और सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अब ये जेल में हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया? बात उस समय की थी जिस समय अपने गुरुदेव से राम कथा हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुजी से राम कथा सुन रहे थे। इनके गुरुदेव का नाम है नरहरिदास। ये यूपी में एक जगह है, एटा के पास है। वहाँ के लोग यदि यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। एटा से 10-12 किलोमीटर आगे एक जगह है कासगंज, उसे सूकर क्षेत्र बोलते हैं। नरहरिदास जी महाराज जी का आश्रम यहीं था, उसको सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अपने गुरुदेव के मुख से यहीं पर वो राम कथा सुन रहे थे गोस्वामी जी। कथा सुनने के बाद वो भ्रमण के लिए निकले, वहां से चले वो आगरा वाली सड़क पर। तो रास्ते में क्या हुआ कि किसी गांव से वो निकलते हुए जा रहे थे तो उस गांव में एक जवान मौत हो गई। एक 32 साल का एक युवक की उसकी मृत्यु हो गई। 150 आदमी उसके मृत शरीर के आसपास बैठे हुए बड़ी जोर से रो रहे थे। जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी ने महात्मा तुलसी को जाते हुए देखा। वह दौड़ करके और चरणों में आकर के गिर पड़ी और बहुत उसने रुदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया शब्द अखंड सौभाग्यवती भव। बेटी तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, हमारा आशीर्वाद है। तो निकलते हुए जा रहे थे तो लोगों ने कहा महात्मा तुम्हारा तो दिया गया आशीर्वाद है वो तो झुठला गया, उसका तो आदमी मरा पड़ा है। बाबा तुलसी पास आए और कहा कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। 150 लोगों से कीर्तन कराया। श्री राम जय जय राम हनुमान जी का फेवरेट कीर्तन है। बताते हैं 45 मिनट कीर्तन चला। 45 मिनट के तत्पश्चात मरे मुर्दे में चेतना आ गई, मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। गोस्वामी जी के मुख से एक जयकारा निकला, सियावर रामचंद्र की जय। ये सबसे पहला ये जयकारा है वो बाबा तुलसी के मुख से उसी समय निकला, सियावर रामचंद्र की जय। मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। पूरे देश में ये बात हवा की तरह फैल गई तो बाबा तुलसी के द्वारा एक मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। बहुत बड़ा प्रचार हुआ उस समय में और बात तो बहुत बड़ी थी, वो साधारण बात नहीं थी। उस समय अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में रहने वाले किसी व्यक्ति ने सूचना अकबर को दी, कहा हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है, भगवान राम का इतना बड़ा भगत है कि जिसने एक मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में उसकी गद्दी लगती थी उसकी। तो उसने गोस्वामी जी को बुलाया, बाबा तुलसी को सूचना उसने भिजवाई कि ऐसे ऐसे बादशाह ने याद किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो अनुष्ठान में बैठे हैं, क्योंकि बाबा तुलसी कोई सरकारी महात्मा तो था नहीं।
हाँ, चापलूस तो करने वाला वो था नहीं। उसने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं इस समय भगवान के किसी विशेष कार्य में हूं। तो अकबर को बहुत बुरा लगा और अकबर ने अपने अनुयायियों को भेजा, जबरदस्ती से तुलसीदास जी को उठवाकर और फतेहपुर सीकरी की जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। निर्दोष, कोई भी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस ये था कि उसके हुक्म को नहीं माना, उनको जेल खाने में बंद कर दिया। अब तुलसी ने सोचा कि जेल में तो हम लग ही गए हैं, करें क्या। तो पहले दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी, दूसरे दिन में दूसरी चौपाई लिखी, 40वें दिन में उन्होंने लास्ट की चौपाई लिखी। लास्ट की चौपाई क्या थी? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। कहते हैं जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, इसके साक्षी भगवान महादेव हैं, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा, उसकी आराधना को भगवान स्वीकार कर लेगा। उन्होंने 40वीं चौपाई जैसे ही लिखी, उसी समय बादशाह अकबर के भवन के किले के आसपास अनगिनत हजारों बंदर ही बंदर, ये ना पता लगे कि बंदर है कितने। राजा भयभीत होकर के कांपने लगा, डरने लगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तब किसी ने कहा कि हिंदुओं के महात्मा का तुमने अपराध किया है, ये बंदर नहीं, ये सवरे हनुमान जी के रूप हैं, ये तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अकबर घुटुअन पड़ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यदि तुम हनुमान हो तो बस मुझे इतना सा रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के चरण तक मैं पहुंच सकूं। बंदर दोनों तरफ से रास्ता देकर इधर उधर हो गए। अकबर जेल में पहुंचा, गोस्वामी जी के चरणों में लंबा होकर के लेट गया और खूब रोया, कहने लगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा कि आज ही फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चला जा, नहीं तो तेरे माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब तक जिंदा रहे तब तक लौट करके यहाँ दोबारा आना मत। वहीं से अकबर ने दिल्ली को अपनी गद्दी बनाया, जब तक जिंदा रहा वो फतेहपुर सीकरी लौट करके नहीं गया। हनुमान चालीसा की रचना यूपी के फतेहपुर सीकरी, भरतपुर रोड पर पड़ता है ये स्थान। आगरा से आप भरतपुर के लिए जाएंगे तो यह शहर रास्ते में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। और वहां के जेल खाने में हनुमान चालीसा लिखा गया है, जो 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की नित्योच्चारण करते हैं। चमेली के तेल की जोत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, कितना भी बड़ा सरकारी के झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। जेल से बाहर करने के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा, बड़ा अद्भुत है। कष्टों से मुक्ति के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा। जो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या के समय में सुंदरकांड का पाठ और भोर के समय में हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा। यूँ तो चाहे जब कीजिए, लेकिन संध्या काल में ऐसा बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ घृत का दिया जलाकर बड़ा प्रभावी है। हनुमान चालीसा का पाठ चमेली के तेल की जोत जला करके कीजिए, एक अनुष्ठान के रूप में कीजिए, आनंद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 11 हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन कर लीजिए, सगरे काम बिगड़े हुए बिल्कुल बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव हनुमान चालीसा का है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, अकौए के पत्ते की माला पहनाकर हनुमान जी को चमेली के तेल की जोत जलाकर यदि उनको हनुमान चालीसा सुनाया जाए
किसी ने जादू टोना टोटका उल्टा पुल्टा कर दिया है, सबसे मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा तांत्रिक रूप में नहीं, उसको सात्विक रूप में कीजिए। तुलसी की माला पहनकर, रुद्राक्ष धारण करके, सात्विक होकर हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग लहसुन प्याज तक का परहेज करते हैं। लाल वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके और उनका पाठ किया जाए, उनका बंधन पूजन किया जाए तो बजरंगी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हनुमान जी की बड़ी से बड़ी पूजा 27 दिन में सिद्ध हो जाती है। और वर्तमान समय में इस कलिकाल में तो एक वरदान है हनुमंत लाल। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे हैं बंद महासुगोई। 100 पाठ हनुमान जी के सत्यता के साथ पवित्र मुख से कर लिए जाए तो संसार के संपूर्ण भवबंधनों से व्यक्ति अलग हो जाता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु श्री राम जी का कोई भी काम उनके बिना चलता नहीं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण बिल्कुल अपने आप में एकदम बिल्कुल बेहोश थे, तो उस समय वहां बैठे तो बहुत थे, लेकिन हनुमान जी को ही बार बार पुकार करके प्रभु श्री राम जी आंसू बहाते। आइए 2-3 पंक्तियां आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। स्वर्ग तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलोक के अजय हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं।
रोता मैं सोता, धरती पे मेरी आँखों का तारा, घायल अवस्था में सोता। आए लखनी अपनी माता का बेटा है इकलौता। आए लखनी अपनी माता का बेटा है इकलौता। कब सुधी लोगी हनुमा, तुझे तेरे राम बुलाते आलो पिया जगदुमा, तुझे तेरे राम बुलाते। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते आलो पिया जगदुमा, तुझे तेरे राम बुलाते। जय हो। सारी रहने के अब तो क्षण भर में बीना बाकी। बीती ये सारी रहने की अब तो क्षण भर बीना ये बाकी। देखत देखत राह तुम्हारी, देखत देखत राह तुम्हारी, बैरनी अखिया ताकी। सूर्योदय राजा, तुझे तेरे राम बुलाते। सूर्योदय हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते। आलो पिया जगदुमा, तुझे तेरे राम बुलाते। जय हो। पहली किरण युग में ना पाई, ले आए सिद्धि बने। पहली किरण युग में ना पाई, ले आए सिद्धि बने। मूर्छा दूर करी लक्ष्मण की, मूर्छा दूर करी लक्ष्मण की, तन कर दीना कंचन। बजरंगी बलवा, तुझे तेरे राम बुलाते। आलो पिया जगदुमा, तुझे तेरे राम बुलाते। आलो पिया जगदुमा, तुझे तेरे राम बुलाते। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण,
लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। तेरे हनुमान तेरे राम तेरे राम श्री हरिचंद रावण सिर काट गए सिय राम, रावण के अभिमान गुमा लंका जलाए लंका जलाए। कृष्ण उपाय विराग की भक्ति प्रमाण दिखाए, बाण के अक्ष सियाता राम के बरस कराए, राम के बरस कराए। तेरे राम ओ नहीं जानत है कवन से पार कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, जो नहीं होए तात तुम पाए। तेरे राम तेरे राम तेरे राम तेरे राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय विवेक विहार वाले हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। ये मनोकामना पूर्ण हनुमान जी है। जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो इस बात का एहसास करते होंगे। मांगने में देर लग सकती है लेकिन बजरंगबली को देने में देर नहीं लगती। कलकाल में संपूर्ण इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कथा बड़ी अद्भुत है। जिस समय कैप्टन जामवंत ने यह कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म काय के लिए हुआ, हनुमान जी ने कहा काय के लिए हुआ? का राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा जन्म प्रभु राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना कहा, हनुमान उछल पड़े और कहा जय श्री राम। सुनते ही भय पर्वत आकारा, पर्वत के आकार के हनुमान हो गए। और उनके मुंह से जो शब्द निकला वो राम जी के टोली में कोई ये वाक्य नहीं बोल पाया। निराभिमानी होकर, अभिमान नहीं है हनुमान जी को। कपिशेन संग संहार निश्चर राम सीता है आनी। वो जामवंत जी को पूछते हैं कि आप बताइए मुझे क्या करना है, 3 काम करूं या 3 में से 1 करूं या तीनों ही कर डालूं? जामवंत जी ने पूछा कौन कौन से 3 करोगे? कह दिया तुम कहो तो लंका के सगरे असुरों को मार करके मैं रख दूं, तुम कहो तो मैं उखाड़ करके लंका को पानी में डुबो दूं और रावण को इतना मारूं कि रावण के खानदान में कोई रोने वाला ही न बचे, और तुम कहो तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर प्रभु राम के दरबार में ला करके सरकार के चरणों में उतार दूं। मुझे बताओ कि तीनों में से हमें क्या करना है? जामवंत ने कहा सिकरो चौपट करोगे हैं? तीनों में से तुम्हें एक भी नहीं करना। जिससे काम तुम ही कर दोगे तो राम जी क्या फिर होरा बूझने जाएंगे लंका में? वो कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हें तीनों में से एक भी नहीं करना, बस जानकी का समाचार लगा लेकर के पता लगा करके बस तुम्हें वापस आ जाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं
जो इस संवाद को सुनेगा, हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा, राम जी के साथ जोड़ करके हनुमान की कथा को जो सुनेगा, उसे क्या मिलेगा? तो कह दिया कि भव वे सज रघुनाथ जस सुनहि जिन नर अरुनार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रसिरा। त्रसरा को मारने वाले प्रभु राम उनके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देंगे जो हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा। बजरंगी का चरित्र ही इतना अद्भुत है। मैंने कल ही आपको निवेदन किया है कि दुनिया राम के गुणों को गाती है, दुनिया राम के नाम का उच्चारण करती है, राम वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नाम का उच्चारण करते हैं। महावीर विनुभव हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अच्छा, आप बेटा हैं, आप बेटियां हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी भी, महाराज जी भी कहना चाहते थे, वो कहते थे कि यदि आप अपनी बुद्धि का विकास चाहते हैं तो भगवान सूर्य के परम शिष्य हैं, राम के परम दूत हैं, ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी का नित्य ध्यान कीजिए। आनंद की बात है, स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी हो, सबके लिए मौलिक अधिकार दे दिया है बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी का नाम लेने के लिए। उनका नाम लीजिए, उनका मंत्र ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते नमः, जिसमें शुद्धता पवित्रता सब चीज़ों की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना साधना, हनुमान जी शीघ्र ही कामों को बना देते हैं। बस अपना खान पान ठीक रखिए, संयमित जीवन जीना है, बजरंगबली सब कुछ आनंद कर देंगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग वधिक। जैसे वधिक पंछियों को मार डालता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का सुयश चरित्र हमारे पाप रूपी पंछियों को समाप्त कर देता है। मैं तो कहूँगा आप रोज नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष वाले दिन, आप पहली बार सुनेंगे, प्रदोष वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। एक विशेष किसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, किसी विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदोष वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रदोष वाले दिन मैं करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ, मेरा संकल्प अब किसी से छिपा नहीं है। 1 लाख गौ माता का संकल्प बहुत जल्दी से पूरा हुए। प्रदोष काल में मैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, पूरे जिंदगी को ही सुंदर बना दे। मन कर रहा है, आज शनिवार है, इसलिए भी हम कुछ दोहे सुंदरकांड के विवेक विहार वाले बजरंगी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, जब आप यहाँ से जाएं आरती के बाद, एक बार इस छवि का दर्शन करना, आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए। मैंने तो कल पहली बार दर्शन किए थे, मैं बहुत देर तक तो टकटकी लगा करके देखता ही रहा। चांदी के शिलालेखों पर, चांदी के चित्र पटल पर पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। ये तो मैंने आज ही देखा, कल तो हम देख ही नहीं पाए। कल तो खुशी इतनी प्रसन्नता में बस परिक्रमा ही कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा सब चांदी की पत्राओं पर शायद पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कुछ चौपाइयाँ परिक्रमा करते करते मैंने पढ़ी है। जो यहाँ के नज़दीक हैं, करीब हैं, वो तो यहाँ दर्शन कर ही पाएंगे, लेकिन जब भी मैं विवेक विहार के अगल बगल से निकलूंगा तब बालाजी हनुमंत लाल जी महाराज जी का दर्शन जरूर करूंगा। मैं दिल्ली में बहुत आता हूँ, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में ही आता हूँ। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, सब जगह के लोग यहाँ बसते हैं। आपके मुंह की बड़ाई नहीं है, मैंने देश में बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन किए हैं, लेकिन जब से दिल्ली में मेरा आना कई वर्षों पहले हुआ है, जब से दिल्ली में आना हुआ है, तब से पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, किसी को जलन नहीं हो। मैं बॉम्बे में दिल्ली की बड़ाई कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भारत का खा करके कोई पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसे प्रमाण मत दीजिए, दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ सच में बहुत लोग उदार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कथाएं दिल्ली में होती हैं। हर मंदिर में देखिए, आसपास देखिए,
हमारे श्री वृंदावन में उस वक्ता की बड़ी वैल्यू है जिसका कब्जा दिल्ली के ऊपर है। हाँ, दिल्ली ऐसी। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे पूज्य कमलेश जी महाराज। हो सकता है इनमें थोड़ी ढलती हुए उम्र के लोग बैठे होंगे तो वो उन्हें जरूर जानते होंगे। पूज्य श्री कमलेश जी महाराज डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे और वो दिल्ली में बहुत आते थे। वो दिल्ली की बड़ी महिमा का वो गायन करते। ये इलाका बड़ा पावन है। बहुत समय पहले यहाँ विवेक विहार में पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज जी की कथा चल रही थी। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ कौन से इलाके में। मेरे गुरु जी की कथा चल रही थी कैलाश नगर। यही है कैलाश नगर, यमुना पार है गांधीनगर के पास। वो है महावीर स्वामी पार्क, बिल्कुल गांधी नगर, कैलाश नगर ही है। क्या नाम है उसका? हाँ यही है। तो वहाँ मेरे गुरु जी की कथा हो रही थी। टाइम काफ़ी हो गया है। ये मैं चर्चा कर रहा हूँगा मेरे हिसाब से 1998 की बात होगी, पुरानी बात है। तो उनकी ये धर्म महाराज जी की, विजय कौशल जी महाराज जी की राम कथा थी। बस मुझे इतना सा ध्यान है कि विवेक विहार था वो, यहीं कहीं आसपास उनकी कथा रही हो। क्या अद्भुत कथा थी, क्या आनंद कर देने वाली कथा। इतना बड़ा पंडाल, हम तो बच्चे ही जैसे थे, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। तो तब मैंने जरूर विवेक विहार को पहली बार देखा। इतने वर्षों के बाद में दूसरी बार विवेक विहार देखा है। बीच में कभी आना नहीं हो पाया, अगल बगल से निकल गए होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 2 दिन के लिए आया हूँ। मैं तो निकलता हुआ जा रहा था भोपाल के लिए। मेरी कल सुबह की फ्लाइट ही थी इधर से उधर। बैसाख का महीना पूरा हो गया था और बस ऐसे ही हनुमान जी महाराज की कृपा। और वो बच्ची, वो क्या नाम है, पारुल, बोले महाराज जी आप इधर से जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्रार्थना है। 2 दिन की हनुमान जी की कथा, पहले तो 1 दिन बोल रही थी, 1 दिन की हनुमान जी की कथा। इतना सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर लोगे तो झूम उठोगे, नाच पड़ोगे दर्शन करके। और वही हुआ। तो पहले 1 दिन का कार्यक्रम बना और आज उनकी कृपा से आज ये दूसरा दिन भी समर्पित हो रहा है। और आइए कुछ हम चौपाइयाँ सुंदरकांड की। मैंने लंका में सुंदरकांड कहा है, श्रीलंका। पहले तो लंका ही थी। जब हमारी माता जानकी वहाँ जाकर के पहुँची तो लंका से श्रीलंका हो गई। पहले तो खाली लंका ही थी। माता जानकी वहाँ अशोक वाटिका, मैं अशोक वाटिका में कथा करके आया श्रीलंका में। और अपने देश में भी बहुत सुंदरकांड के ऊपर मुझे लगता है 15-15 दिन की कथा हुई है। मैं कुछ समय में, और हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है और सुंदरकांड तो जीवन को सुंदर ही बना देता है।